दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ खंड भारत के बारे में। मतलब हमारा भारत पहले कितना विशाल बड़ा हुआ करता था और कैसे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे हमारे देश के दुश्मन उनके द्वारा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे चैनल भारत सबसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए बिना की देरी शुरू करते हैं। वीडियो के अंत मेरे साथ बने रहिए। एक बार और बताता हूँ, वीडियो के अंत मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर भी आप क्लिक कर दीजिए मेरी और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों खंड भारत बेसिकली होता क्या है, पहली बात तो ये है। खंड भारत का मतलब है दोस्तों हमारा भारत जो है ना, मतलब नॉर्थ टू साउथ बेसिकली हिमालय से लेके श्रीलंका तक हुआ करता था पहले, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक की बात करूँ तो म्यांमार से लेके अफगानिस्तान तक हमारा भारत हुआ करता था। मतलब इतना बड़ा हमारा भारत देश हुआ करता था पहले। मतलब सदियों पहले जब हिंदू राष्ट्र हुआ करता था ना हमारे भारत पे हिंदुओं का राज हुआ करता था, तो हमारा भारत जो है बेसिकली इतना विशाल इतना बड़ा हुआ करता था। पर धीरे धीरे दोस्तों मतलब इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए गए जो कि हमारे भारत के दुश्मन थे उनके द्वारा। अगर आज के टाइम में बात करूँ तो दोस्तों इसमें कौन कौन से देश आते हैं बेसिकली आज के टाइम में। इसमें जैसे हमारा भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया, और जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। ये सारे देश मिलकर बेसिकली बनते हैं खंड भारत, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश होते हैं। आपको पता है उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेज में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बेसिकली ये जो सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, ये बेसिकली सारा खंड भारत है। मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ हमारे भारत के मतलब जो पुराने एम्पायर्स हुआ करते थे ना, हमारे हिंदुओं के जो पुराने एम्पायर्स हुआ करते थे, जब हमारे भारत की सीमाएँ बहुत बड़ी हुआ करती थी। मतलब हमारा भारत बहुत विशाल हुआ करता था पुराने ज़माने में। सबसे पहले अगर मैं मौर्य एम्पायर की बात करूँ, बेसिकली दोस्तों अशोक का रूलर हुआ करता था ना मौर्य एम्पायर का। तो अशोका के टाइम पे क्या हुआ करता था कि हमारा भारत जो बहुत बड़ा हुआ करता था। मतलब 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे भारत का जो एरिया हुआ करता था। हमारे भारत को मिला के, श्रीलंका को मिला के और अफगानिस्तान तक हमारे भारत की सीमाएं हुआ करती थी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे भारत में हुआ करते थे। और तकरीबन ये 250 BC की बात है, मतलब 250 ईसा पूर्व की बात है, जब अशोका का एम्पायर हुआ करता था, अशोका का राज हुआ करता था हमारे भारत में। आपको पता है जो अशोका था जो हिंदू एक रूलर था, मतलब हिंदू राजा था, हिंदू राजा थे बेसिकली अशोका। और उनके टाइम पे हमारा भारत बहुत बड़ा हुआ करता है, विशाल हुआ करता था। और ये ऐसे नहीं विशाल हुआ करता था, वो तो मतलब दोस्तों अशोक का राजा थे ना, उन्होंने बेसिकली बहुत सारी जंगें लड़ी थी, बहुत सारी जंगें लड़के हमारे भारत का विस्तार किया था, हमारे भारत को बढ़ाया था, इतना बड़ा बनाया था। लेकिन उनके टाइम पे भी बेसिकली श्रीलंका हमारे पास नहीं हुआ करता था। मतलब अशोका के टाइम पे भी जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ करता था, श्रीलंका हमारे भारत के बाहर हुआ करता था। आगे दोस्तों अगर मैं 8वीं शताब्दी की बात करूँ ना, मतलब तो 8th सेंचुरी में दोस्तों हमारे भारत में बेसिकली दिल्ली सल्तनत ने हमला किया था। हमारे दिल्ली मतलब हमारे भारत की दिल्ली राजधानी ना, उस पर कब्जा कर लिया था बेसिकली दिल्ली सल्तनत ने। अभी दोस्तों बेसिकली अरब्स हुआ करते थे। बेसिकली ये जो टर्की के लोग होते हैं, दिल्ली सल्तनत के दोस्तों लोग थे ना, बेसिकली ये टर्की से आए थे। बोले टर्की पर उन्होंने हमारे भारत के ऊपर राज किया था, हमारे भारत के ऊपर मतलब कब्जा कर लिया था हमारे दिल्ली के ऊपर, और इसलिए इसको दोस्तों दिल्ली सल्तनत बोलते टर्की वाले। तो इन्होंने भी दोस्तों हमारे भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, हमारे भारत के काफ़ी टुकड़े कर दिए थे। आगे अगर दोस्तों मैं मुगल एम्पायर की बात करूँ तो मुगल एम्पायर के टाइम पे भी दोस्तों हमारे भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारे भारत के बहुत सारे हिस्से हमारे भारत से अलग हुए थे। लेकिन दोस्तों मुगल एम्पायर में एक शासक हुआ करता था अकबर के टाइम पे हमारे भारत का तकरीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे भारत का साइज़ हुआ करता था। मतलब अकबर के टाइम पे बेसिकली हमारा भारत जो है ना बहुत बड़ा हुआ करता था, हमारे भारत का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था। मतलब अकबर के टाइम पे भी बेसिकली अफगानिस्तान हमारे भारत में हुआ करता था। मगर मुगल आपको पता है दोस्तों मुगल जो होते थे बुरे होते थे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मुगल जो होते थे उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया था। वो हिंदुओं की प्रताड़ना करते थे, हिंदुओं को परेशान करते थे, हिंदुओं के मंदिर तोड़ते थे, हिंदुओं के जो हमारे भगवान हुआ करते थे उनकी बेइज्जती किया, उनकी मतलब इंसल्ट किया करते थे। मतलब मुगल जो होते थे बुरे होते थे, बुरे शासक थे, वो दुश्मन थे। लेकिन दोस्तों मुगलों में एक अकबर राजा होते थे, अकबर ने बेसिकली कुछ अच्छे काम किए थे। मतलब अकबर के टाइम पे हिंदुओं की थोड़ी इज्जत, हिंदुओं को काफ़ी इज्जत मान मिलता था। और अकबर के टाइम पे दोस्तों बेसिकली हिंदुओं को कोई मंदिर भी नहीं तोड़ा गया था। और अकबर के टाइम पे मतलब बेसिकली हमारे भारत का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था, अफगानिस्तान हमारे भारत में हुआ करता था। मतलब मुगलों में सिर्फ अकबर ही ऐसा राजा था जो कि हिंदुओं के प्रति थोड़ा सहनशील था, मतलब हिंदुओं की इज्जत करता था। बाकी तो दोस्तों सारे मुगल जो होते थे बेसिकली हिंदुओं के खिलाफ ही हुआ करते थे। मतलब अकबर के टाइम पे हमारे अफगानिस्तान तो हमारे भारत में होता था, लेकिन बांग्लादेश हमारे भारत में नहीं होता था, श्रीलंका भी हमारे भारत में नहीं होता था, साउथ इंडिया के पार्ट्स भी बहुत हमारे भारत में नहीं होते थे। मतलब मुगलों के टाइम पे भी बेसिकली अफगानिस्तान सिर्फ हमारे भारत में होता था मुगलों के टाइम पे। क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान बेसिकली शुरू से हमारे भारत का हिस्सा रहा है, सिर्फ मुगलों के टाइम से नहीं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया अशोका के टाइम पे हमारे जो हिंदू राजा थे, अशोका के टाइम पे भी अफगानिस्तान हमारे भारत में होता था। मतलब अफगानिस्तान शुरू से हमारे भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन आज अफगानिस्तान आज अफगानिस्तान जो है हमसे अलग है। लेकिन अफगानिस्तान शुरू से
सदियों से हमारे भारत के साथ ही रहा है। आगे मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ ब्रिटिशर्स के बारे में। आपको पता है जो ब्रिटिश होते थे, इसके बाद ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के शासक हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोस्तों हमारे भारत में बेसिकली 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमारे भारत में एंटर किए थे। मतलब 18th और 19th सेंचुरी में हमारे भारत के राज्यों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। जैसे बंगाल से शुरू हुए थे, इसके बाद धीरे धीरे बंगाल से होते हुए बॉम्बे और धीरे धीरे हमारी दिल्ली राजधानी तक ये पहुँच गए थे और हमारे पूरे भारत में इन्होंने एक तरह से अपना कब्जा कर लिया था, राज कर लिया था जो ब्रिटिशर्स थे। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे दोस्तों हमारे भारत का नक्शा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ करता था मुगल से। मतलब मुगलों के टाइम पे सिर्फ 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा भारत होता था, लेकिन मुगलों के टाइम पे हमारा भारत 44 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हो गया था। मतलब मुगलों के टाइम पे भी हमारा भारत का नक्शा काफ़ी बड़ा था, हमारा भारत काफ़ी बड़ा था। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था कि हमारा भारत जो है बेसिकली हमारे भारत में बांग्लादेश भी हुआ करता था, म्यांमार भी हुआ करता था, बर्मा हमारे भारत में हुआ करते थे। बांग्लादेश और म्यांमार भी है ना, ये भी सदियों से जब हिंदू राजा हुआ करते थे ना, म्यांमार और बांग्लादेश भी हमारे भारत के हिस्से होते थे, लेकिन आज नहीं है। आगे की बात हो दोस्तों 1947 की, 1947 की, जो कि आप सबको पता ही होगा कि 1947 में हमारे भारत की पार्टीशन कर दी गई थी और वो भी अंग्रेज़ों ने की थी। और इस पार्टीशन के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भारत से अलग हो गए थे और इनको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था बेसिकली हमारे भारत से तोड़ कर, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी हमारे भारत के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए। और ये दोस्तों बेसिकली जो पार्टीशन हुई थी काफ़ी दुखदाई थी हमारे भारत के लिए, बहुत बड़ा सदमा था बेसिकली ये, क्योंकि इसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों की इसमें जान गई थी। तकरीबन 1.5 करोड़ लोग तो थे वो डिस्प्लेस हुए थे। मतलब 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर बदला था, जो कि पाकिस्तान से इंडिया गए थे और इंडिया से पाकिस्तान गए थे, या बांग्लादेश से इंडिया गए थे, इंडिया से बांग्लादेश गए थे। मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो थे डिस्प्लेस हुए थे इसमें। मतलब हमारे भारत का नक्शा बदला था, हमारे भारत की डेमोग्राफी भी काफ़ी चेंज हुई थी 1947 की पार्टीशन के बाद, जो कि हमारे भारत के लिए अच्छी बात नहीं थी बेसिकली। और इसके बाद 1971 में बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम का एक देश बना दिया गया था। दोस्तों अगर मैं आज की बात करूँ, प्रेजेंट टाइम की बात, तो आज के टाइम में जो हमारा भारत है और इसके अलावा जो भूटान, नेपाल है और जो श्रीलंका हो गया, जैसे म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, सारे अलग अलग देश हैं, लेकिन ये एक टाइम पे हमारे भारत के साथ हुआ करते थे, हमारे भारत का हिस्सा हुआ करते थे। मतलब मुगलों के टाइम पे भी ये जो देश है हमारे भारत का हिस्सा रहे हैं, अंग्रेज़ों के टाइम पे भी, और उससे पहले पुरातन टाइम में जो हमारे भारत के राजा हुआ करते थे, हमारे भारत के राजा हुआ करते थे, तब के टाइम भी ये जो हिस्से थे हमारे भारत के हिस्से हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में नहीं है। लेकिन ये खंड भारत है दोस्तों, हमारे भारत के असली जो है सारे राज्य हैं हमारे भारत के, बेसिकली ये सारे देश हैं हमारे भारत के एक तरह के राज्य हैं और ये खंड भारत है बेसिकली। मतलब हमारा भारत जो है इतना विशाल, इतना बड़ा है, जैसे जैसे समय बीतता गया ये सारे हिस्से हमसे तोड़ दिए गए थे हमारे दुश्मन, जो कि हमारे भारत के दुश्मन है बेसिकली। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि ये जितने भी ये देश है ना, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश है ना, इन सब में मतलब ये सारे अलग अलग देश तो हैं, लेकिन इन सब में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। इन सब देशों में एक जैसा खाना खाया जाता है, इन सब देशों में एक जैसे पहरावे कपड़े पहने जाते हैं, इन सब देशों का जो कल्चर है वो एक जैसा है। रामायण की कथा और रामायण के ऊपर ड्रामास किए जाते हैं इन सारे देशों में। मेरे को पता है दोस्तों रामायण बेसिकली हमारे भारत का ग्रंथ है कि इन सभी देशों में भी रामायण के ऊपर ड्रामास होते हैं, प्लेस होते हैं। मतलब इन सारे देशों में भी रामायण को मानते हैं, क्योंकि ये सारे देश जो थे पहले हमारे भारत से जुड़े होते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे जो शेयर्ड हिस्ट्री है इन देशों की हमारे साथ है, और बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो भी इन देशों की भाषाएं हमारे देश से मिलती जुलती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं जो कि इन देशों के हमारे देश के साथ मिले जुले हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें हैं जो कि इन देशों की हमारे भारत से कॉमन है, क्योंकि ये सारे जो देश ना दोस्तों बेसिकली हमारे भारत के राज्य हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको हमारे देश के दुश्मनों ने धीरे धीरे हमारे से तोड़ दिए गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, आपको ये बताना कि हमारा भारत कितना विशाल हुआ करता था, कितना खंड भारत हुआ करता था, हमारा भारत इतना बड़ा हुआ करता था एशियन टाइम्स में, पुरातन टाइम में, लेकिन आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे टुकड़े कर दिए गए हमारे भारत के दुश्मनों की तरह से। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल पर और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक बार और बोल तो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर भी आप क्लिक कर दीजिए मेरी और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए।